नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और आज से हम इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। और आपको किस तरीके से अपने मैथ के पेपर को सॉल्व करके आना है, वो सब लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो दिए हैं, जो कि आपके 10 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोड हैं। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप अगर उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो सीरियल वाइज आपको सभी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज आपका ये भी पता चलेगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को वहाँ पे लिखना है पेपर में, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उनको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके लिए प्रॉपर नोट्स हमने बनाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए पहला लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि संख्या और संख्यांक से आप क्या समझते हैं। तो बताइए संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है, और उदाहरण भी आपको देने हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो जिसके देख लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। संख्या क्या है, तो कितनी वस्तुएं हैं। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन करोगे कि कितनी वस्तुएं हैं का, जिससे पता चलता है। मान लीजिए कि हमने कहा कितनी वस्तुएं, आपने कहा 5 वस्तुएं। तो जो 5 वस्तुएं हैं, ये जो आपने कहा है, इसे ही हम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या इसको बोलते हैं। ओके, चलिए संख्यांक जानते हैं। संख्यांक क्या होता है? तो देखिए संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संख्यांक बोलते हैं। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। जैसे मैंने कहा कि 5, तो 5 को इस तरीके से हम लिखते हैं, तो इसे हम संख्यांक बोलते हैं। तो लिखने में प्रयुक्त किया गया ये 5 का अंक एक संकेत है, इसे हम संख्यांक बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए भी हमने इनको नीचे लिखा हुआ है कि संख्या क्या है, जैसे 5 वस्तुएं। संख्यांक क्या होता है, जैसे नंबरों के रूप में इनको लिखना, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आप लिखेंगे, तो इसे आप संख्यांक बोलेंगे। ओके, तो लिखने में जो प्रयुक्त अंक होता है उसे संख्यांक बोलते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कहा हुआ है कि रोमन संख्यांक से आप क्या समझते हैं और सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए रोमन संख्यांक क्या होते हैं। रोमन संख्याओं को लिखने में प्रयुक्त संकेतों को रोमन संख्यांक कहते हैं। और जिस तरीके से, जैसे आप ये देवनागरी में आप हम लोग ये लिखते हैं, जैसे 1 इस तरीके से बनाते हैं, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, 4 ये हो गया, 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इसी तरीके से रोमन में इनको किस तरीके से संकेतों के रूप में लिखते हैं। तो रोमन में देखिए 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 2 को इस तरीके से लिखते हैं, 3 को इस तरीके से लिखते हैं, 4 को देख लीजिए ऐसे ही, 5 के बाद ये 6, ये आपका 7 के बाद ये 8 के बाद ये 9। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो आपके संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं इन्हीं हम बोलते हैं क्या, संख्यांक बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख देना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा हुआ है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, भाज्यता की जांच कैसे करेंगे। तो अब देखिए इसमें आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है। तो पहले अभाज्य संख्या देखते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें एक व स्वयं से विभाजित किया जाता है और किसी अन्य संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स में जैसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है? 2 है। तो 2 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो और आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। इसी प्रकार से आप 3 देखेंगे तो 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, अन्य किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 5 को 1 से 5 से कर सकते हो, 7 को 1 से 7 से कर सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने 9 लिख लिया, तो 9 को देखिएगा यहाँ पे 1 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा और आपका 9 डिवाइड कर देगा। जबकि कहा गया है कि वो संख्या खुद डिवाइड करे या फिर 1 डिवाइड करे, अन्य कोई संख्या डिवाइड नहीं करनी चाहिए। तो 9 को 3 डिवाइड कर देता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम काट देंगे। 11 प्राइम नंबर बनेगा आपका, 13 प्राइम नंबर बनेगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो 15 प्राइम नंबर नहीं होगा, 17 प्राइम नंबर होगा। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको प्राइम नंबर्स
मिलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याओं के बारे में जान लीजिए। देखिए तो भाज्य संख्याएं हम जानते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक स्वयं और किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें हम भाज्य या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्वयं से डिवाइड हो जाए, एक से डिवाइड हो जाए और किसी एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 है तो 4 में आप देख सकते हो, आप 1 से भाग लगा सकते हो, 2 से भाग लगा सकते हो, 4 से भाग लगा सकते हो। तो देखिए ये स्वयं से जा रही है, 1 से जा रही है और एक अन्य संख्या से डिवाइड हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 6 भी देखेंगे तो 1 से, 3 से, 6 से, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 8 भी देख सकते हो, 1 से डिवाइड कर दोगे, 2 से कर लोगे, 4 से कर लोगे, इसे 8 से कर लोगे, तो ये भी एक भाज्य नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर दिया। अगले वाले वीडियो के अंतर्गत हम अतलघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।